Hello students, welcome to my YouTube channel Samradh Classes. We will come to next question number third. The third question is, if sin A is equal to 3 by 4, find cos A and the tan A. क्वेश्चन में क्या रखा है इसने, sin A की वैल्यू दे दी 3 by 4 और हमें cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ड्रॉ करनी होगी हमें. ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर ली क्योंकि एंगल क्या दे रखा है इसने, ए एंगल दे रखा है. तो ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली जिसके अंदर हमें ए एंगल 90 डिग्री नहीं लेना है. बी और सी इनमें से कोई सा भी एक एंगल हम 90 ले सकते हैं क्योंकि ए एंगल साइन भी एंगल ए ले रखा है और कोस में भी एंगल ए है और टैन में भी एंगल ए ले रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC. ओके, इसके अंदर तो साइन ए इज इक्वल टू 3 by 4 और साइन ए क्या होता है हमारे पास, अभी साइन ए की वैल्यू दे दी 3 by 4 और साइन ए हमें पता है कि साइन ए क्या होगा, एंगल ये ए ले रखा है तो ये हमारे पास होता है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या रखा है, यानी कि 3 by 4 इज इक्वल टू पी बाई एच. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 4. तो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा AC, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और P देखो क्या होगा, एंगल के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा P और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चलेगा. तो A एंगल दे रखा है तो P क्या हो जाएगा, एंगल की अपोजिट साइड हमारी P होती है और उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगा P हो जाएगा. ओके, तो हमारे साथ परपेंडिकुलर हो गया 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, ट्रायंगल की हमें तीनों साइड फाइंड होनी चाहिए. अगर तीनों साइड फाइंड नहीं होगी तो हम खुद फाइंड कर लेंगे उसके. तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी. ठीक है, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर. कर दिया इसका स्क्वायर. अब AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, स्क्वायर हो जाएगा और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 AB स्क्वायर प्लस 9, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता 7, तो ये हो जाएगा √7. तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है √7. ठीक है, ये निकाल लिया हमने. अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है कोस ए और टैन ए. ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस ए इज इक्वल टू, कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनियस. अब देखो एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या बना है हमारा √7, यानी कि AB बन गया. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे AB बाई AC, ये हो गया. तो AB की वैल्यू कितनी है √7 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेनियस क्या होगा हमारे पास 4. ये आ गया. नेक्स्ट दे रखा है tan A, हमें tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम इसको यहीं कर देते हैं, tan A की वैल्यू निकालेंगे. tan A इज इक्वल टू, तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. तो इसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या होगा √7. तो ये हो जाएगा, या तो ये लिख दो इसको BC बाई AP, या सीधा भी कर सकते हैं. तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू हो गई BC की वैल्यू है 3 और डिवाइड बाई √7. हमें यही फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन में कर था कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो हमने कर दिया कोस ए √7/4 और tan ए 3/7. ठीक है, ओके. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि इसने 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड द सीकेंट ए, या सेक ए कह लो या सीकेंट ए. ठीक है, तो ये कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो cot A इज इक्वल टू 8, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके 8 को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा. ठीक है, अब हमें पता है कि cot A क्या होगा B बाई P मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15. अब चलो ट्रायंगल को देखते हैं. एंगल ए हमें 90 नहीं लेना है, C और B में से कोई सा भी 90 ले सकते हैं. अब B बाई P, तो एंगल का
जब ए एंगल लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, जो इसके एडजेसेंट साइड होगी वो बी हो जाएगा, तो ये हो गया 8। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हो गया 15। अब फिर वैसे ही जो हम पीछे क्वेश्चन में करता आए हुए हैं वैसे ही हमें थर्ड साइड भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है हमें, इज इक्वल टू AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये दे दिया हमसे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका होता है 225। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर लेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225 ये दे रखा था, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 982, ये आ गया। अब 289 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमसे 17 निकाल लिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, अब जो ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है हम वो वैल्यू जो पूछ रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमारी AC वैल्यू इससे पहले क्या निकल के आई है 17, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब निकालना है हमें साइन A, तो साइन A क्या होगा, एंगल हमारा A है ना, तो ये हो जाएगा P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा वो। ठीक है, बेस नहीं होगा वो, तो फिर हमारा 10 बन जाएगा, P बाई H हो गया। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, ये पूरा हमें क्वेश्चन में करके आना है पेपर में, ये P की वैल्यू होगी BC अपॉन AC, तो ये हो गया हमारे पास 15/17, ये निकाल लिया। सेकंड पूछ रहा है कि सेकेंड A यानी कि सेक A की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा, जो कोस का रिवर्स होता है, कोस का क्या होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कोस का रिवर्स सीकेंट होता है, तो इसका रिवर्स कर देंगे यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस, ये निकल जाएगा। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या दे रखी है AC बाई, और B क्या होगा AB, यहाँ पे हमने लिख दिया AB, तो ये हो गया 17/8, ये निकल गया हमारा आंसर, यही हमें निकालना था साइन A और सेकेंड A की वैल्यू। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, यानी कि सेकेंड या सेक कह दो, सेकेंड कह दो की वैल्यू दे रखी है 13/12। अब हमें यहाँ थीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि एंगल A लेके चलना है, B C कुछ भी, ठीक है, ये नहीं दे रखा, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी थीटा हम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे एक ट्राइंगल, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ABC, तो यहाँ पे ले लिया हमने, B एंगल 90 हो गया। अब थीटा की वैल्यू या तो A को थीटा मान लो या C को थीटा मान लो, तो हम अब तक A एंगल मानते हुए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन भी नहीं होगे, ये हमने थीटा ले लिया। ठीक, अब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि अब हम थीटा की जगह A वैल्यू पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेकेंड को छोड़कर जितने भी हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे फाइंड आउट करने हैं। साइन जैसे साइन, कोस, टेन, कोट और कोसिकेंट, ये जो दे रखे हैं, और इसको छोड़कर जो एक्स्ट्रा हमारे पास बच गए वो सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड होता है क्या है हमारे पास, सेकेंड होता है H/B, हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो यहाँ पे थीटा हमने A मानना है ना, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, H की वैल्यू तो ये दे रखी है, ये H तो H ही रहता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, बस बेस और परपेंडिकुलर होता है, वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये थीटा है, तो बेस हमारे एडजेसेंट साइड वाली, ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है 13/12 इज इक्वल टू H/B, ये दे दिया। तो H की वैल्यू कितनी होगी 13, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे और BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू 13 दे रखी है, 13 स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये BC के साथ पॉजिटिव इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करेंगे 25 आ जाएगा और बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब ये जो पूछ रहा है सारे वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम कोस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो कोस थीटा, थीटा क्या हमारे पास ए है ना, तो सीकेंट का रिवर्स क्या होता है कोस ही तो होता है, तो हम इसका रिवर्स ही कर देंगे तो सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/13। ये निकाल दिया। या ट्रायंगल में से निकालना चाहो तो इसमें से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो भी यही वैल्यू आएगी और इसका रिवर्स कर देंगे तो भी ये निकल के आएगी। अब हम सेकंड निकालेंगे साइन, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने, जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक दे रखे हैं सारे रेशियो निकालने हैं। अब साइन थीटा क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, तो बीसी बाई हाइपोटेनियस क्या है एसी, तो हम इसको लिख देंगे 5/13। अब देखो साइन का रिवर्स क्या होता है कोसिकेंट होता है, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ से कोसिकेंट निकाल लेंगे, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू ये हमारा इसका रिवर्स बन जाएगा h/p, यानी कि हाइपोटेनियस बाई ये हो जाएगा। और h की वैल्यू दे रखी है AC और हाइपोटेनियस ये AC हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। तो AC की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 13 और BC की वैल्यू क्या दे रखी है 5। निकाल लिया ये। अब बच गया क्या हमारे पास कोट और tan बच गया, तो यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan क्या होता है, tan होता है हमारे पास P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा थीटा ये है तो इसका परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस क्या हो गया ये वाला, यानी कि BC/AC। तो ये हो जाएगा BC/AC लिखेंगे तो BC की वैल्यू दे रखी है 5 और AC की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। अब tan का रिवर्स क्या होता है कोट होता है। अगर ये फॉर्मूले आप लोगों को याद भी नहीं हो तो मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने सारे जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे उस वीडियो में डाल रखे हैं, आप उसको देख लेना, उसमें से सारा समझ में आ जाएगा आपको। तो P/B ये निकाल लिया, तो कोट होता है tan का रिवर्स, जैसे ये हो जाएगा B/P, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हम ये इसी से निकाल लेंगे, इसमें ट्राइंगल में देखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा AC/BC इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो हमने सारे निकाल लिए। एक सीकेंट होता है ट्राइग्नोमेट्रिक में, ये भी निकाल लिया। कोस सीकेंट का रिवर्स कोस होता है, तो ये 12/13 हो जाएगा। फिर हम साइन का निकाल लेंगे, साइन क्या होता है P/H, तो ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब साइन का रिवर्स कोसिकेंट होता है तो हम इसका रिवर्स कर देंगे 13/5 हो जाएगा। फिर निकाल लेंगे tan का क्या होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये 5/15। अब tan का रिवर्स कोट होता है तो इसका हो जाएगा B/P, तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे उन तक भी पहुंच सके और इसका फायदा ले सके। तो ये हम निकल लिया इसका। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6th क्वेश्चन। इसमें है कि इफ एंगल A एंड एंगल B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that the angle A is equal to angle B, ठीक है। हमें शो क्या करके दिखाना है, यानी कि प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ए किसके इक्वल है एंगल बी के है। लेकिन ये इससे पहले कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटे हैं, यानी कि 0 और 90 के बीच का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो एंगल ए और बी हमारा क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल होना चाहिए। एंड कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और कोस ए और कोस बी क्या है इक्वल है, यानी कि कोस ए और कोस ए बी की वैल्यू इक्वल दे रखी है इसने। तो हमें यही शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक, थर्ड नहीं 6th क्वेश्चन ये दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे ये वाले। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि ए और बी एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब हम जो एंगल 90 है वो ए और बी तो ले नहीं सकते, तो सी एंगल को ले लेंगे। तो ए और बी ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। यानी कि 90 से छोटे जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 से छोटे होंगे ये, ठीक है। 45 के आसपास ही हो गया, या तो 45 हो गया, या 30 या 60 कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो 45 का ही होता है। एंगल ए बी एक्यूट एंगल हो गया। अब ये इसमें गिवन क्या दे रखा है तो हम इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग में इन ट्रायंगल ABC, ओके, ये दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आर एक्यूट एंगल। जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें सारी लिखनी है, ठीक, ये वाला दे दिया। और ये कह रहा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस
बी, यानी कोस ए और कोस बी। अब एंगल चेंज कर दिया इसने, कोस ए, पहले तो एंगल ए लेके हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, फिर कह रहा है कोस बी, तो एंगल बी लेके फिर कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस ए ये एंगल है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीसी वाला, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और हाइपोटेनियस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ए एंगल लेंगे तो कोस ए क्या होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, यही होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए एंगल होगा तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, इक्वल टू, जब बी एंगल लेके चलेंगे ये वाला, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि जो एंगल होगा उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगा, और जो इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बी एंगल लेंगे तो बी सी क्या होगा, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर ये बन गया, और ए एंगल था तो परपेंडिकुलर ये था, और ये बेस था हमारा। तो बी एंगल ले रहे तो बेस बाई, यानी कि सी बी बाई ए बी, ठीक है। बोथ साइड, दोनों का एलसीएम क्या है, बोथ साइड, ए बी इक्वल टू ए बी, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि ये दोनों साइड हमने इक्वल दिखा दी, यानी कि ए सी साइड और सी बी साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये हमें पहले भी पढ़ रखा है कि जब दो साइड इक्वल होगी तो हमारी आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएगी, और आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो उसके अंदर दो साइड भी इक्वल होती है आइसोसेल में, और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये इसका रूल होता है कि जो ये दो साइड इक्वल है ना, इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखो ये वाली साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा, ये वाली साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल देंगे, जैसे सपोज करो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल होगी, क्योंकि बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, सॉरी बी का अपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, और ए की अपोजिट साइड सी बी हो जाएगी। तो ये दोनों साइड इक्वल होगी तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, और दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों साइड इक्वल होगी। ये रूल है हमारा आइसोसेल ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब ये हम इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, साइड इक्वल दे रखी है, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो ये हो गया, तो हम लिख देंगे ये दोनों साइड इक्वल है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों होगा, क्योंकि ये होगा कि इक्वल साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। अगर एंगल इक्वल है तो लिखेंगे इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये हमने एंगल इक्वल निकाले है ना, तो साइड हमारी पहले ऑलरेडी इक्वल दिखा रखी है, हमने यहाँ से निकाली थी, तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अगर यहाँ पे एंगल दे रखे होते एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, तो हम फिर दिखा देते कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी के, तो यहाँ पे हम लिख देते अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। शो करके दिखाओ या प्रूव करके दिखाओ, तो हम यहाँ पे ये करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, फिर मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर ले लिया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के दे रखा है, जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक। तो ये इक्वल नहीं है, ये ए और बी एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसने दे रखा है, बुक में क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी है दे रखा है। ए इक्वल टू एंगल एक्यूट एंगल हो गया, तो कोस ए और कोस ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो कोस ए क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, और ये हो जाएगा सी बी बाई ए बी। तो जब एलसीएम दोनों साइड इक्वल हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए सी आएगा, और इसको इस साइड क्रॉस करेंगे तो ए बी इंटू ए सी, तो भी कैंसिल होना, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू सी बी। हमें ये प्रूव करना था, ये नहीं करना था, हमें करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के, तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। और अगर एंगल पूछेंगे तो फिर वो कुछ और दे देगा, हमको उससे एंगल से निकाल लेंगे। तो ये रूल लगाना है, ये रूल आपको लिखना होगा यहाँ पे। अगर ये रूल नहीं लिखोगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था हमें। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कोट थीटा की वैल्यू दे दी इसने 7/8। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सोल्व करना है क्वेश्चन और यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखकर कोस स्क्वायर देखकर मत घबरा जाना। कोस स्क्वायर मतलब ये कोट मीन्स है, पहले कोट की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू निकल के आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो कोट की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। कोट की वैल्यू तो इसने ऑलरेडी दे रखी है 7/8। अभी स्क्वायर कर रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का 49 और 8 का 64 ये निकल के आ जाएगा। ये तो सिंपल सा ही है। और तो इसको हम सोल्व करेंगे फिर आगे और देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वही फर्स्ट है हमारा, ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन के अंदर थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो थीटा हम कोई भी फाइंड कर लेंगे, कोई भी लेके चलेंगे, बी सी और ये हो गया ए बी सी। हम ए ले लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ए लेके जाइए, सी ले लो, आपको जो बेटर लगे वो ले लेना, ठीक है। तो हमारा थीटा ये हो गया। तो पहले हम यहाँ से कोट की निकाल लेंगे। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये दे रखा है, ठीक है। तो कोट क्या होता है हमारा, b/p होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ये दे दिया 7/8। जब ए एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ही हो गया। तो बेस की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 7 और परपेंडिकुलर की 8 दे रखी है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो हम इसको लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² और प्लस BC²। ये हो गया। तो AC की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और AB क्या हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 64²। AC की वैल्यू दे नहीं रखी इसने 49 और प्लस ये हो जाएगा ये 8 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया पहले। तो ये कितना हो जाएगा 64। तो AC² इज इक्वल टू, जब इसको प्लस करेंगे 3113 और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये हो जाएगा। तो इसमें रूट लगा देंगे। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसका रूट, ठीक। अब जो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हम उसे सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इसने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन कोस थीटा। तो हम इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो यहीं पे 1 लिखा प्लस साइन की वैल्यू पुट कर लो, इसमें साइन की वैल्यू पुट कर लो, इसमें साइन कोस की और इसके अंदर भी कोस की वैल्यू पुट कर लो, फिर पूरी को सोल्व कर लो। या सेकंड हम क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है A² माइनस B² का। तो हम इससे कर लेते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो ये हो गया A² माइनस B²। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे साइन, ठीक है। तो ये भी यही है, ये भी b। ऐसे नीचे वाले में हो जाएगा कोस वाले में, ये a हो गया और ये b हो गया, a और b। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। तो ये हो जाएगा A² माइनस B², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने पहले फॉर्मूले करवा रखे, उसमें देख लेना, फिर मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है। और जो थीटा चल रहा है वो थीटा में लगा के लाना है इसमें, कोस स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर। अब हमें ये तो पता है कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दे दिया इसने, तो हमें स्क्वायर का नहीं पता। तो ये तो मालूम है कि कोस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है, इस पे स्क्वायर लगा देते हम 10 कोट पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, जितने भी पावर लगा रखी होगी हम वो पावर लगा देंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कोस बाई साइन होता क्या है, ठीक है। और फिर कोई भी फॉर्मूला हो, अगर वो हम उसको सिंगल पावर में देख लेंगे, लीनियर में देख लेंगे क्या बन रहा है, फिर जितनी पावर उस पर दे रखी होगी हम वही पावर यहाँ पे लगा देंगे। अब कोट की वैल्यू क्या दे रखी है देखो, या तो क्वेश्चन में ट्रायंगल से निकाल लो या पहले क्वेश्चन में दे रखी है कि कोट इक्वल टू 7/8। तो हम यहाँ पे रख देंगे 7/8, कोट की वैल्यू रख दी हमने। अब कोट का स्क्वायर दे रखा है तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 49/64। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड में दे रखा है
कोट स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने सोल्व किया है ना पूरा क्वेश्चन, ऐसे ही कोट की वैल्यू निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो सिंपल ही है। या ट्रायंगल से कह रहा है तो ट्रायंगल से निकाल लो, पर क्वेश्चन में पहले दे रखा था, हम इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोट की वैल्यू क्या दे रखी है 7/8, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 का 49/64, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया, ओके। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड करवा देती हूँ। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। देखो फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट को अलग मेथड्स करते हैं तो 1 तो 1 रहेगा। अब साइन थीटा कह रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, थीटा हमारा ये है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास p/h, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 8/√113, ये लिख दिया, ठीक है। और फिर ये निकाल लिया हमने इंटू 1 प्लस, तो साइन की 8/√113, ये हो गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है। फर्स्ट ये माइनस का साइन है इसमें। सेकंड कह रहा है कि कोस की वैल्यू निकालो, तो 1 + कोस। अब कोस क्या होगा b/h, तो b की वैल्यू 7 है और ये ऐसे ही रखा है इसने, तो 7/√113, और यहाँ पे निकाल लेंगे 1 - 7/113, ये हो गया। ये ऐसे ही, अब यहाँ भी ऐसे ही निकल के आएगा, तो a - b और a + b, तो a² - b का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया a² - b का स्क्वायर, तो इसका हम अलग स्क्वायर कर देंगे और इसका अलग, इसको 1 का स्क्वायर करो या मत करो, ये हो गया। ऐसे ही इसका कर देंगे 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका नीचे साइन ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा, 1 का तो 1 ही रहेगा, और फिर 8 का करेंगे तो 64, और जब रूट वाले का करते हैं स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 113। ऐसे ही इसका जगह इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, तो 1 - 49, और इसका करेंगे तो 113, इसका भी। अब इसका एलसीएम ले लो तो 113 आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये 113 - 64, ऐसे ही नीचे वाले की लाइन 113, तो 113 - 49 हो गया ये। तो देखो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 94/113 डिवाइडेड बाय, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इनमें से 4 और ये 6/113, ठीक है। या तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दो 113 को, या फिर इसका 49/113 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, न्यूमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमिनेटर, ऐसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यही वैल्यू निकल के आई ना 49/64, ठीक है। और इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट हमने इससे किया था स्टार्टिंग में, हमने यहीं पे पहले ही वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दिया था कि ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है। और इसको फिर सोल्व करके हमने पुट किया, तो बात तो वही है, कैसे भी सोल्व करते हो इसको, ठीक। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8th, 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square A upon 1 + tan square A is equal to cos square A - sin square A और नॉट। ये कह रहा है कि हमें चेक करके दिखाना है कि ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू निकाली है ये दोनों इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल या इक्वल, ये प्रूव करके दिखाना है। ये चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले यहाँ से देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये दे रखा है कि 3 cot A = 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 4। देखो कोट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को क्या कर देगा, इस साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर वही ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए एंगल 90 नहीं लेना है, तो ABC ये वाला हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा एंगल, इसमें ए एंगल लेके चलना है, ठीक है। तो कोट A = 4/3। अब कोट क्या होता है हमारे पास B/P, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर = 4/3। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, अब ये है ए वाला हमारा थीटा है, तो बेस कौन सा हो जाएगा
ये वाला बेस है हमारा, ठीक है, ए बी बेस हो गया और बी सी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 3 हो जाएगा और ये। अब हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड करना ही होगा क्योंकि tan कोस और साइन की बात कर रहा है ये, तो थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से सीधा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 16 और ये क्या हो जाएगा 9, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25, तो ए सी इज इक्वल टू 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5। और हमें ये भी पता है कि 4, 3 और 5 यानी कि इन तीनों का कम्बिनेशन होता है, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी 4 और 3 आएगा तो हमारी थर्ड साइड 5 ही निकल के आएगी, और जो 5 साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा, जो हाइपोटेनियस होता है वो हमारी लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नहीं होती, वो लार्जेस्ट होगी। तो 3 और 4 का कम्बिनेशन मिले तो थर्ड साइड नहीं पता हो तो 5 कर देना, अगर 5 और 3 का कम्बिनेशन मिले तो 4 कर देंगे, ठीक, ये वाला। अब यहाँ पे बी बाई ये कर दिया, अब ये हमें सॉल्यूशन निकालना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम चेक करेंगे ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो या तो हम इसको अलग अलग भी सोल्व करके निकाल सकते हैं कि पहले 1 माइनस tan स्क्वायर को निकाल, 1 प्लस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर किसकी निकालेंगे इसकी, फिर दोनों को मैच करके देख लेंगे इक्वल है या नहीं, या फिर दोनों को साथ साथ सोल्व करके देख लेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 का तो 1 रहेगा, और tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और ये हो जाएगा 4 इसका। अब ये हम tan की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन ये कह रहा है ये स्क्वायर करना है, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो 3/4 इसका स्क्वायर, ये नेगेटिव था नेगेटिव पॉजिटिव। अब कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस क्या होगा b/h होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, तो b की वैल्यू हो गई 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करेंगे 1, ये हो जाएगा 9, इसका कर देंगे तो 16, इसका 1 प्लस 9 ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये वाला। और इसका करेंगे तो 16/25 माइनस 9/25 ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 9, और जो नीचे वाला कर लेंगे तो 16, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 16/9, यानी कि ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्लस दे रखा है, ये माइनस, और इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 25 और इसको सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 ये दे रखा है। और देखो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9, तो ये 7 बन जाएगा और अपॉन में 16 रहेगा हमारे पास, तो ये हो गया 7/16, और नीचे वाले को करेंगे जब 16 प्लस 9 को 25 अपॉन 16, और ये हमारा चल ही रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो 27, ये निकाल लिया। अब या तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, या 17/16 मल्टीप्लाई 16/25 इज इक्वल टू 7/25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25, ये इक्वल का साइन है, और यही हमें चेक करके दिखाना था कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो ये जो हमारी साइड थी tan वाली, ये कौन सी साइड थी लेफ्ट की, और ये कौन सी निकल के आई है राइट साइड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम निकल के आई है, ठीक है। वो क्वेश्चन दे रखा था, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो जरूरतमंद बच्चों उसको तक आसानी तक पहुँच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन, इसके अंदर है इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल क्या लेना है हमें B राइट एंगल लेना है। tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू इसने दे रखी है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है sin A और cos C प्लस cos A और sin C, यानी कि इनकी वैल्यू निकाल के इनको प्लस करके वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A और sin C, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है हमें 9th क्वेश्चन। तो
तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये दे रखा है तो वही ड्रॉ कर लो ट्रायंगल को पहले। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, लेकिन याद रखना है इसके अंदर पहले ही ऑलरेडी दे रखा है कि बी एंगल हमें क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है, और ए एंगल इसके अंदर चल रहा है। और जो वैल्यू निकाल के लाएंगे साइन ए और सी, साइन ए और कोस सी, कोस ए और साइन सी। ठीक है, तो हमें पहले ए एंगल लेना है और फिर सी एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल काम करेंगे अभी यहाँ पे, ए बी और सी बी। तो पहले इसके लिए हमें tan ए दे रखा है ना, तो एंगल ए लेके हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि tan की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एंगल होगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P बाई बी इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल का अपोजिट होगा, यानी कि एंगल के जो सामने होगा। तो कौन सी साइड है, BC, तो ये हो गया 1। और बेस क्या हो जाएगा, √3। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो अब निकाल लेंगे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, AC² इज इक्वल टू, इसको सीधा कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC² इज इक्वल टू रूट से 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और प्लस 1। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू ये 4 हो गया, A² है। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, या कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली ना हमने, ACB, ABB और BCB। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए एंगल लेके चलना है हमें पहले। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, BC, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इसको हम लिख देंगे BC बाई AC मल्टीप्लाई कोस सी। अब एंगल C की बात कर रहे हैं, तो कोस सी एंगल लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा, यानी कि BC बाई हाइपोटेनियस, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया, AC प्लस कोस ए एंगल लेके हमें कोस निकालना है। तो ये हो जाएगा B बाई H, यानी कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा AB बाई AC और इंटू साइन सी एंगल लेके चलेंगे तो साइन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो AB बाई AC। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो इस BC की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, AC की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू क्या दे रखी है, ये होगी, प्लस AB की वैल्यू √3 बाई AC की वैल्यू 2 इंटू AB की वैल्यू √3 बाई 2, ये दे दिया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और अपॉन 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3, यानी कि 4/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है हमें, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब बार चेंज कर दिया है, कोस ए निकालना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट निकाला था इसमें से वैल्यू उठा लो, या फिर हम ट्रायंगल से अलग वैल्यू लेके चलेंगे। तो कोस ए, देखो कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी ना, क्या थी, AB बाई AC, या तो यहीं से निकाल लो या फिर ट्रायंगल में से। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, बेटर जो आपको लगे। तो यहाँ से देखो AB बाई AC और कोस सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, BC बाई AC, तो इंटू BC बाई AC माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी, BC बाई AC, तो ये हो जाएगा BC बाई AC और साइन C की वैल्यू क्या थी, AB बाई AC, ये हो गया। तो AB की वैल्यू अभी हमने निकाली, AB की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो ट्रायंगल, या AB बाई AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई BC की वैल्यू क्या थी, ये रही BC, इसकी वैल्यू थी 1/2। तो यहाँ पे ठीक देंगे 1/2 माइनस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस दे रखा था, यहाँ पे माइनस का साइन है। सेकंड क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, BC की वैल्यू BC बाई AC था 1/2 और AB बाई AC √3/, ये देखो √3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस इसको करेंगे तो √3/2, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एक नेगेटिव है और एक
पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, ये 0। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना था इस क्वेश्चन में हमने कि ये फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा था 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें डाल सकते हैं, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको सोल्व करके दे। तो 10th क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट क्यू, और पी क्यू ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल क्या हमारा क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर और क्यू आर दोनों को अगर प्लस कर दे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 25 एंड द पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड द टेन पी। तो हमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि क्यू एंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, और पी क्यू एक ट्रायंगल है, और पी आर और क्यू आर को प्लस कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले हम यहाँ पे, पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, लेकिन ध्यान रखना है कि क्यू एंगल हमें क्या लेना है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री लेना है। तो पी क्यू आर ये हो गया। अब ये हमसे कह रहा है कि ये निकाल दिया, अब ये कह रहा है कि पी क्यू और यानी कि पी और क्यू ये वाला, और प्लस में क्यू और आर, पी क्यू और पी आर यानी कि ये वाली साइड, इन दोनों का प्लस कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू नहीं है वो क्यू आर दे रखा है, यानी कि इस साइड का और इस साइड का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये दे रखा है, तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री दे रखा है, और फिर जो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो ये कह रहा है कि क्यू आर और प्लस पी आर इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करें तो 25 है। अब हमें ये तो नहीं मालूम ना कि ये कितने सेंटीमीटर की लेंथ और ये कितने सेंटीमीटर की, तो जो हमारी छोटी वाली लेंथ होगी यानी कि क्यू आर छोटी वाली लेंथ हो जाएगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी होती है तीनों साइड में से, क्यू आर सबसे बड़ी होगी, तो जो शॉर्टेस्ट होगी उसको हम लेट कर लेंगे एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, क्यू आर हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो अब जो ये हमारे पास इसको हम लेट कर लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यू आर, तो ये कह रहा है कि क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास एक्स होगा, तो पी आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी ना, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी कि ये एक्स थी तो ये कितनी हो गई 25 माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, आगे वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर की कितनी हो गई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स दे रखे हैं ना क्यू आर के। अब इसको कर लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, और यहाँ से 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है इसने, ये हो जाएगा 625 एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस 50 का एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर इस साइड भी दे रखा है और इक्वल में यहाँ भी दे रखा है। अगर यहाँ पे दोनों का साइन चेंज होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते, लेकिन दोनों का साइन सेम दे रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव है तो इसको कैंसिल कर देंगे, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25। अब कॉन्स्टेंट एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल एक साइड, तो ये हो जाएगा 25
नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये वाला, ये इस साइड पॉजिटिव है तो 25 की साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का ये इज इक्वल टू 25 में से माइनस करेंगे तो 600, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कैंसिल हो जाएगा। x के साथ ये मल्टीप्लाई है तो 600 को क्या कर देगा, इस साइड आके डिवाइड कर देगा, तो ये इससे कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 25। देखो जब x क्या लेट किया था हमने, कि लेट कर रखा था QR, तो यानी कि QR की वैल्यू कितनी निकल के आई, हमने यही किया था ना, ये थी x, तो ये कितनी निकल के आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी निकल के आएगी 25 में से अगर हम 12 माइनस करते तो कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, वैसे हमने पूरा कैलकुलेशन ऐसे करना है, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो PR है P और R ये कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस 12, तो ये होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया तो इसमें हम ट्राइंगल में भी लिख देंगे, ये हो गया हमारा 13 और ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या कह रहा है कि साइन P, कोस P और tan P, ठीक, ये वाली वैल्यू, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि साइन P, यानी कि एंगल क्या लेके चलना है, हमें साइन का एंगल लेके चलना है, ठीक है, P का एंगल लेके चलना है, साइन के अंदर P एंगल होगा ये वाला, तो साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा QR परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये वाला क्या हो PR वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा QR अपॉन PR इज इक्वल टू ये हो गया 12/13, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 12/13। अब निकालना है हमें कोस P, तो कोस 12/13 होगा, ये निकालना है कोस P, कोस P क्या होता है, P एंगल लेके चलेंगे ना तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिख देंगे, बेस की वैल्यू क्या है PQ अपॉन PR, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 13, ये हो गया। थर्ड में हमें क्या करना है tan P, तो यहाँ से निकाल लेंगे tan P, तो tan P क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट में P/B ये करके तो लिखना ही है, लेकिन साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि QR अपॉन PQ, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5, यही हमें फाइंड करनी थी वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा, ये सारे हमारे आंसर। बस थोड़ा सा अगर इसमें दिक्कत थी तो क्वेश्चन में बस यही थी कि QR और PR इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों का पॉजिटिव 25 दे रखा है, यानी कि दोनों को प्लस का दे, यानी दोनों का सम दे रखा 25, तो हमें कुछ नहीं करना, बस लेट कर लेना है कि ये वाली वैल्यू x है। अगर ये ट्राइंगल के अंदर ये दे देता है ये वाली साइड और इस साइड, इन दोनों का सम 25 है, तो अब भी हम इसे छोटी वाली साइड को लेट x ही कर लेना, सेम ऐसे ही करना था, ठीक है। कोई भी बड़ी हाइपोटेन्यूज के साथ या तो परपेंडिकुलर या बेस, कोई भी एक साइड का प्लस करके दे दे तो हम इसको लेट करके छोटी वाली साइड को ऐसे निकाल लेंगे, तो फिर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो फिर तीनों साइड निकलने के बाद तो फिर हमें आता ही है वो निकाल लेंगे, साइन P, कोस P और tan P वाला सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना इसको, ताकि वो तक भी हो सके, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़रूर बताना इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको और कर लेते हैं हम कंप्लीट, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रू, 11th क्वेश्चन में भी ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, कौन सी कंडीशन ट्रू है कौन सी कंडीशन फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ ए tan A, यानी कि जो tan A की वैल्यू होगी इज ऑलवेज लेस देन 1, एक से क्या होगी हमेशा कम होगी, या tan A का मतलब क्या है, tan A की यहाँ मीन्स निकल रहा है कि जो हमारा थीटा होगा, यानी कि 8.2 में हम पढ़ेंगे जो हमारी टेबल है ना थीटा की, जैसे साइन 30 60 45 वो वाली, तो ऐसे ही tan की भी होगी 30 पे 0 1 ये वाला, तो ये कह रहा है कि tan A हमेशा 1 से कम होगा, तो tan A के अंदर जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता चला जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि tan 0 पे क्या होगा 0 होती है, यानी कि हमारी वैल्यू स्टार्ट ही कहाँ से होती है 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर tan 0 है तो वो क्या बन जाएगा
0। अगर वो फिर क्या बन जाएगा 30 होगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो जो हमारे वो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, लेस नहीं होगी, 1 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा ही होगी हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है कि कुछ एंगल ए पे, यानी कि सम वैल्यू, यानी कि किसी एंगल की वैल्यू अगर ए लेंगे तो कहीं पर 12/5 आएगा सीकेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रू है, हो सकता है कहीं पे आए। अभी हम ट्रायंगल को ये क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं, 5th 4th ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके आए, तो हो सकता है कहीं पे 12/5 भी आई हो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये जो कोस ए है, इसका हमारे जो कोस ए है, इसको हम कोसिकेंट ऑफ एंगल ए थोड़ी लिखेंगे। जो कोस ए होता है वो तो कोस ए ही होता है, कोसिकेंट अलग होता है, कोस अलग होता है, सिकेंट अलग होता है। इसकी फॉर्म कोसिकेंट थोड़ी होगी हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है कि फोर्थ में कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी कि जो कोट ए है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोट एंड ए। ये तो हमारा कोट है, इसको तो हम क्या लिखेंगे, कोट 30 या कोट 60। तो हमारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। जैसे कोट 30 लेके जा रही हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, √3। ऐसे ही कोट 60 लूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 1/√3। ये ऐसे थोड़ी है कि कोट मल्टीप्लाई 30, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी 30 कोट, ऐसे थोड़ी होता है। ये होगा कि कोट 30 इज इक्वल टू √3। तो इसको हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा एक साथ ही होता है, कोट ए अलग, यानी कि इसके साथ ही थीटा लगता है, और फिर हम कोट थीटा की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऑफ द सम एंगल थीटा। तो इसमें भी ऐसे ही कह रहा है कि 4/3। ठीक, अगर साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रखें, 30 रखो, 45 रखो, 90, 60 कुछ भी रखेंगे, तो 4/3 नो, ये गलत है। 4/3 नहीं होगा, क्योंकि 4/3 तो किसी भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमारा 180 पे जाएगा तो भी ये 0, 1, 30 यानी 27, 360 तक भी वैल्यू जाएगी, तो -1 या +1 इसी कंडीशन में चलता जाएगा, 0 या फिर √3/2, 1/√3। लेकिन 4/3 तो किसी भी वैल्यू के ऊपर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और जो आपके कोई भी डाउट वगैरह हो किसी भी एक्सरसाइज के या किसी भी चैप्टर के, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ट्राइग्नोमेट्रिक कर रहे हैं तो ट्राइग्नोमेट्रिक का हो, कोई भी चैप्टर हो 10th क्लास का, तो कोई भी आपका डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका डाउट को मैं क्लियर करके जरूर देंगे। Okay, thank you.